और चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पिछले साल भर्ती को मंजूरी दी थी। कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों का ये पूरा मामला जिसे रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 महीने बाद दोबारा भर्तियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां रद्द की गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि 6 महीने बाद दोबारा से भर्तियां होंगी। यानी कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगा। तो कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 6 महीने बाद दोबारा से भर्तियां होंगी। तो सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां रद्द की गई है। 6 महीने बाद दोबारा से भर्तियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता नितिन धीमान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, जब चुनाव थे 2022 में पंजाब में, उससे ठीक करीब 5-6 महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 1158 प्रोफेसरों की भर्तियां की जाएंगी और उसके लिए एक नोटिफिकेशन हुआ, पे स्केल का नोटिफिकेशन हुआ, भर्तियां हुई। उसमें से 600 के करीब को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए जा चुके थे, लेकिन इस भर्ती को कोर्ट में स्टे करवा दिया गया। ये आरोप लगाए गए कि ये आर्बिट्रेरी हुई है, एक सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है। 2-3 उसमें कारण दिए जा रहे थे। कहा गया कि ये जो नोटिफिकेशन थी भर्ती का, ये चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से फैसला लिया गया था, सीएम जो उस वक्त के थे, ना कि कैबिनेट से अप्रूव किया गया था। दूसरा ये कहा गया कि इसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस थी, क्योंकि पहले रिटन होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इस तरीके की तमाम चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिटन लिया गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। और भी कई खामियां या इस पर के ऊपर लगवाई गई थी। उसके बाद से जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला गया, तब इसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए, हालांकि तब तक 600 से करीब को लेटर मिल चुके थे, लेकिन उनको भी अभी स्टेशन नहीं मिले थे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। फिर ये मामला चलता रहा, सरकारें बदली, फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, डबल बेंच में गया। डबल बेंच ने इसे ओके कर दिया, इस पूरी रिक्रूटमेंट को, क्योंकि जिनको रिक्रूटमेंट हुई थी 1158 की, उन लोगों के भी धरने प्रदर्शन चल रहे थे, उन लोगों ने भी काफी इसको लेकर संघर्ष किया था। कोर्ट ने फिर ये ओके कर दिया, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको जारी रखते हुए इसके ऊपर ये कह दिया कि अब ये प्रोसेस जो है वो खारिज की जाती है, नए सिरे से भर्तियां हो, यूजीसी के जो नियम है उनके तहत भर्तियां और पार्शियल तरीके से सारी भर्तियां कराई जाएं। तो कहीं ना कहीं अब नए तरीके से भर्तियां होंगी। अब ये जो संघर्ष कर रहे थे 1158 प्रोफेसर जो नियुक्त हुए थे, अब अब दोबारा अपील लगाएंगे, देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत सब कुछ होना चाहिए और यूजीसी के जो नियम है प्रोफेसर भर्तियों को लेकर के, उसके तहत रिक्रूटमेंट सारी की जाए और कोई भी इसमें धांधली या किसी भी चीज की नियमों को ताक में ना रखा जाए। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। मामला 3-3.5 साल 4 साल पुराना है, जब चरणजीत सिंह चन्नी थे। ये संघर्ष समिति जो बनी थी प्रोफेसर्स की, ये उस वक्त राहुल गांधी के घर तक भी गई थी अपनी मांग पत्र लेके कि इनको नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही। हालांकि तब कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन संघर्ष इन्होंने कोर्ट में जारी रखा। लेकिन आज फिलहाल कोर्ट से इनको सेटबैक जरूर मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है नितिन कि इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तो कोई गलती नहीं है, चन्नी सरकार की गलती थी जो प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, पालन नहीं किया। तो यानी कि चन्नी सरकार की गलती थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भुगत रहे हैं। तो चन्नी और पंजाब कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? बिल्कुल, ये क्योंकि
इन्होंने तो क्योंकि एक बाकायदा अखबार पे नोटिफिकेशन आई थी और उसके तहत ये तमाम प्रक्रिया हुई, इसीलिए इन्होंने अपनी एक समिति बना करके पूरा संघर्ष इसमें करते हुए नजर आए थे, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। जब सरकार बदल गई, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये सारी प्रोसेस हुई थी, उसके बाद भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोटेस्ट करते रहे, तब पंजाब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता रहा कि हमने तो नौकरियां दे दी थी, कोर्ट में स्टे हो गया, अब जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कोर्ट में अच्छे से पक्ष रखे ताकि वो ये केस जीत जाए और इनकी बहाली हो। ये मांगा कांग्रेस का और एक स्टैंड कांग्रेस ने रखा था। उनका ये बार बार कहना है कि हमारी सरकार ने 25 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, 25 साल बाद रिक्रूटमेंट की और कोर्ट ने स्टे कर दिया। हालांकि इस पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो उस वक्त भी उनका ये कहना था, तब अखबारों में चुनाव के वक्त कटिंग्स दी गई कि इतने प्रोफेसर को नौकरी दे दी है, तब वो लेकर के आते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि देखिए हमें तो नौकरी मिली नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर जरूर है लेकिन हमें लोकेशन और कहाँ ज्वाइन करना है वो नहीं पता चला। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां रद्द की गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया है कि 6 महीने बाद दोबारा से भर्तियां की जाए। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि चन्नी सरकार की गलतियों का खामियाजा इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भुगतना पड़ रहा है। ये कहां तक जायज़ है? लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार अच्छे से पक्ष रखे।